हे हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। और आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं कि जीएसटी में ऑटोमेशन किस तरह से किया जाता है। इससे पहले वाली वीडियो जो हमने अपलोड करी थी उसमें हमने आपको बताया था कि जीएसटी को आप टेली प्राइम में किस तरह से इंप्लीमेंट करा सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जीएसटी आप एक एक पर टैक्स न लगाकर ऑटोमेटिक इस प्रोसेस को किस तरह से कर सकते हैं। इसके लिए मुझे सबसे पहले जंप करना होगा अपनी टेली प्राइम की विंडो में। चलिए मैं अपनी टेली प्राइम की विंडो यहाँ से ओपन कर लेता हूँ। जी, आप अपनी टेली प्राइम की विंडो को ओपन करने के बाद फर्दर मैं अपनी क्रिएट कंपनी के ऑप्शन में चले जाता हूँ, जहां से मैं अपनी कंपनी को क्रिएट करूंगा। और यहाँ से मैं एक नई कंपनी क्रिएट कर देता हूँ। मैं ब्रिलियंट मेकर्स के नाम से ही कंपनी बनाऊंगा। ब्रिलियंट मेकर्स कंप्यूटर इंस्टीट्यूट, इस नाम से मैं अपनी कंपनी को बनाना चाहता हूँ। एड्रेस हम लिख लेते हैं अपना सेपुर। ठीक है जी, ये हमारा एड्रेस हमने यहाँ से टाइप कर लिया। और यहाँ से हम अपनी कंट्री चूज कर लेते हैं, इंडिया। अपना स्टेट चूज कर लेते हैं और फर्दर मैं इस स्क्रीन को कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करा दूंगा। जैसे ही मैं अपनी स्क्रीन को यहाँ से एक्सेप्ट कराऊंगा, अब मुझे यहाँ से अपने अकाउंटिंग फीचर ओपन हो यहाँ से दिखाई देगा। अब अकाउंटिंग फीचर में जाके सबसे पहले मेरा काम होगा कि मैं अपने जीएसटी के फीचर को यहाँ से इनेबल करा दूं। यहाँ से इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स का एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। इस ऑप्शन को हमें इनेबल करा देना है। और इस ऑप्शन को इनेबल कराने के बाद फर्दर जो बेसिक डिटेल्स होती हैं जो हमने पिछली वीडियो में भी कवर करी थी, वही डिटेल्स हमें यहाँ से फिलअप करनी होगी। तो मैं यहाँ से चलिए जल्दी जल्दी अपना जीएसटी आई नंबर भर लेता हूँ। अगर आपको नहीं पता जीएसटी आई नंबर का फॉर्मेट कैसा है तो प्लीज आप हमारी पिछली वीडियो जरूर देखें। तो मैं अपनी यहाँ से फर्दर डिटेल्स भर लेता हूँ और मैं इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करा लेता हूँ। फर्दर दोस्तों, इसके बाद आपको जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बनाया था कि हमारे यहाँ से कुछ लेजर्स बनाने अब हमारे लिए रिक्वायर्ड होंगे। कौन कौन से लेजर हमें यहाँ से बनाने होंगे, चलिए अब वो देखते हैं। हमें यहाँ से कुछ लेजर्स बनाने हैं। जैसे एक लेजर मुझे यहाँ से परचेजेस का बनाना होगा, जो मैं 5% के अकॉर्डिंगली बना रहा हूँ। और यहाँ से मैं इसको गुड्स ले लेता हूँ। एक मैं सेल्स एट द रेट 5% के अकॉर्डिंग बनाता हूँ, क्योंकि मैं दो परचेज और सेल्स 5% के अकॉर्डिंगली करता हूँ। इसके अलावा मुझे यहाँ से एक परचेज का ही बना लेना है। और इस बार मैं दो रेट में डील कर रहा हूँ, जो कि 5% और 12% का रेट है। आप 2, 3, 4 जितने में भी कर सकते हैं। मेरे पास फर्दर मैं मान के चल रहा हूँ कि मेरे पास दो ही रेट है, जिसमें से एक रेट 5% का है और एक रेट 12% का है। जी हाँ, मैंने अपने यहाँ से परचेज का ही बना लिया। इसी तरह से मैं एक सेल्स का भी लेजर बना लेता हूँ 12% के अकॉर्डिंग। परचेज और सेल्स बनाने के बाद अब हमें यहाँ से अपने इनपुट के लेजर्स बनाने होंगे। चलिए हम अपने इनपुट के लेजर्स बना लेते हैं, जिसमें से मुझे एक इनपुट CGST एट द रेट 2.50%, क्योंकि मेरे 5% टैक्स रेट बना है तो जिस पर CGST 2.5% के अकॉर्डिंग लगेगा। इसको मैं ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर रख लेता हूँ। जीएसटी के अंदर इसको रख लेना है और सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स यहाँ पे चार्ज कर देना है 2.5% के अकॉर्डिंग। ऐसे ही मुझे SGST का ही बनाना होगा 2.5% के अकॉर्डिंग। एंड यहाँ पे मैं जीएसटी चूज कर लेता हूँ, स्टेट टैक्स। इसके अलावा मुझे यहाँ से, क्योंकि मैं 12% में डील कर रहा हूँ, तो यानी कि मुझे एक इनपुट CGST एट द रेट 6% भी बनाना होगा। मैं यहाँ से सेंट्रल टैक्स 6% ले लेता हूँ। और ऐसे ही करके मुझे फर्दर अपने लेजर्स बनाने, जिसमें से एक SGST का 6% मुझे बनाना होगा। और इसी तरह से मुझे कुछ आउटपुट के लेजर बनाने होंगे। मैं जल्दी जल्दी इसको बना लेता हूँ गाइस। और यहाँ से मैं अपनी इसको भी बना लेता हूँ, फर्दर आउटपुट CGST एट द रेट 2.50%। और यहाँ से मैं सेंट्रल टैक्सेस पर लगाऊंगा और आउटपुट के CGST और SGST 6% के अकॉर्डिंग मुझे यहाँ से अपने बना लेने लेजर। CGST एट द रेट 6%, ठीक है, मैं ये भी बना लेता हूँ। और यहाँ से सेंट्रल टैक्स के अंदर मैं इसको रख लेता हूँ और एक्सेप्ट कराए तो अपनी स्क्रीन। अब मेरे को यहाँ से एक क्रेडिटर और एक डेटर का लेजर बनाना होगा। मैं अपने क्रेडिटर ABC ट्रेडर्स, जो हमने पिछले बार भी बनाया था, तो मैं उसी ABC ट्रेडर्स से अपनी यहाँ से परचेज करता हूँ। मेरे को अपना यहाँ से क्रेडिटर बना लेना है। क्रेडिटर में अपना GST आई नंबर भरना है। मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि मेरी एक ही राज्य में परचेज सेल हो रही है, तो मैं एक ही राज्य का GST नंबर दे दूंगा। और ऐसे ही मुझे एक डेटर बना लेना है। तो मैं यहाँ से एक डेटर बना लेता हूँ XYZ ट्रेडर्स के नाम से। इस पे भी मैं एक राज्य के अंदर अपना GST आई नंबर रख लेता हूँ फर्दर।
अब इसके बाद मुझे यहाँ से ये सब बनाने के बाद अपने स्टॉक आइटम क्रिएट करने होंगे। मैं यहाँ से 2 स्टॉक आइटम में डील करूंगा, जिसमें से एक पर 5% टैक्स होगा और एक पर 12% टैक्स होगा। तो मैं स्टॉक आइटम पे अपने ऑप्शन में चले जाता हूँ और मैं यहाँ से पहला अपना स्टॉक आइटम बना लेता हूँ। जैसे कि मान लिया मैं यहाँ से माउस में डील करता हूँ और माउस पे सपोज दैट मेरी तरफ से जो टैक्स लगाए जाते हैं वो 5% के अकॉर्डिंग लगाए जाते हैं। पर दोस्तों मुझे यहाँ से क्योंकि जीएसटी में अपनी रेट को ऑटोमेटिक करना होगा, ताकि मैं जब अपने आइटम को चूज करूँ तो रेट ऑटोमेटिक बिल पर लगा हुआ है। तो मुझे एक छोटा सा काम और करना है। जैसे ही मैं अपने आइटम को क्रिएट करूंगा, मुझे अपनी यहाँ से F12 प्रेस करना होगा अपनी स्क्रीन पर। जैसे ही आप F12 प्रेस करते हैं तो टैली में आपकी कॉन्फ़िगरेशन खुल के आती है विंडो। मुझे इस कॉन्फ़िगरेशन की विंडो में आपको यहाँ से चले जाना है और फर्दर आपको ये ऑप्शन जरूर यस रखना है, यहाँ से शो मोर कॉन्फ़िगरेशंस, ये ऑप्शन आपका जरूर यस होना चाहिए। नीचे अगर आप जाएंगे तो आपको एक ऑप्शन यहाँ से दिखाई देगा, सेट डिफॉल्ट अकाउंटिंग एलोकेशन फॉर स्टॉक आइटम। ये ऑप्शन आपको जरूर इनेबल करा देना है। अब जैसे ही आप इस ऑप्शन को इनेबल कराएंगे तो यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, सेट मॉडिफाई डिफॉल्ट लेजर फॉर इनवॉइसिंग। इस ऑप्शन को आपको यस कर देना है। ये ऑप्शन क्या करेगा कि आपके माउस खरीदते हुए डिफॉल्ट लेजर को ये पहले से ही फिट कर देगा। जैसे आपका परचेज 5% के अकॉर्डिंग होता है और सेल भी 5% के अकॉर्डिंग होता है, तो हमें ये पहले से ही सेट कर देना है। कब करना है? ये आइटम बनाते हुए। ठीक है, हमें इस ऑप्शन को यहाँ से यस करा देना है और यहाँ से मैं दिखा दूंगा कि मैं इसको परचेज भी और सेल भी 5% के अकॉर्डिंग करता हूँ। तो मैं इस पे सेल भी 5% के अकॉर्डिंग ले लूंगा और परचेज भी 5% के अकॉर्डिंग ले लूंगा। यहाँ से मैं अपने आइटम की यूनिट्स बनाने भूल गया उस समय, तो मैं यहाँ से इसको ऑल्ट सी से एक यूनिट बना लेता हूँ और मैं यहाँ से इसकी यूनिट नंबर में रखना चाहता हूँ। फर्दर मुझे यहाँ से जीएसटी रेट यस कराना पड़ेगा इसका, क्योंकि मैं इस पर जीएसटी चार्ज करना चाह रहा हूँ। और मैं अपने डिस्क्रिप्शन में लिख लेता हूँ, HSN नंबर अपना डालकर यहाँ से अपनी स्क्रीन को आगे बढ़ा लेते हैं और उस पर टैक्सेबल रेट 5% के अकॉर्डिंग मैं डिफाइन कर दूंगा। मैं एक और आइटम यहाँ से डील करना चाहता हूँ, सेफ और वो मोबाइल है और उस मोबाइल पर मैं 12% के अकॉर्डिंग टैक्स रेट चार्ज करना चाहता हूँ। मैं इसको यहाँ से यस कर दूंगा। सेल भी 12% और परचेज भी 12% के अकॉर्डिंग मैं यहाँ से ले लेता हूँ और यहाँ से इस पर भी मैं अपनी यूनिट सेट कर लेता हूँ। जीएसटी यस कर इसमें भी अपना एडिशनल जो भी डिटेल्स है वो यहाँ से मैं फिलअप कर लेता हूँ। मैं फिलहाल यहाँ से टैक्सेबल और यहाँ से इसका रेट 12% लेकर अपनी स्क्रीन को आगे की ओर बढ़ा लेता हूँ। अब इसके बाद दोस्तों मुझे क्या करना होगा, क्योंकि मैं इस रेट को ऑटोमेटिक करना चाह रहा हूँ, तो बाय डिफॉल्ट परचेज और सेल्स के बिल में आपको ऑटोमेटिक का फीचर देखने को नहीं मिलता। फिर भी अगर आप अपनी चीजों को ऑटोमेटिक करना चाहते हैं तो आपको टैली में, गेटवे ऑफ टैली में मास्टर्स में क्रिएट के ऑप्शन में दोबारा चले जाना है और यहाँ से आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा वाउचर टाइप्स का। एग्जैक्टली वाउचर टाइप्स क्या होता है कि अगर आप एक जैसे वाउचर किसी और नेम से बनाना चाहते होंगे या आप उस वाउचर के कुछ एडवांस फीचर्स ओपन करना चाहते हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि सेल्स के कुछ एडवांस फीचर्स ओपन हो जाए जिसमें मुझे इस चीज के लिए अलाउ कर दे कि मैं सेल करते हुए अपनी जो लेजर्स हैं उसको ऑटोमेटिक कर सकूं। तो इसके लिए मुझे एक टैक्स इनवॉइस के नाम से एक यहाँ से वाउचर टाइप बना लेना होगा। क्योंकि मैं इस टैक्स इनवॉइस को सेल्स के लिए यूज करने जा रहा हूँ तो मैं इसको सेल्स के अंदर रख लेता हूँ। फर्दर मैं अपने ऑप्शंस को यहाँ से किसी को भी यस नहीं कराऊंगा। मुझे यहाँ से एक और ऑप्शन मिलेगा नेम ऑफ क्लास का। अब मुझे इस नेम ऑफ क्लास वाले ऑप्शन में एग्जैक्टली क्या करना है, सेम टैक्स इनवॉइस की मैं शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ TI और यहाँ से अपना रेट कोई भी चूज कर लेना है। सही फॉर मैं 5% चूज कर लेता हूँ और आपको एक ओवरराइड का फीचर जरूर यस रखना है। हो सकता है आपकी कैलकुलेशन करते हुए कुछ एरर दिखाई दे, तो ये आपको इस चीज से प्रिवेंट करेगा। और मैं सेल कर रहा हूँ तो सेल करते हुए मुझे क्योंकि आउटपुट के टैक्स देने हैं इस पर, और आउटपुट CGST 2.5 में यहाँ से चूज कर लेता हूँ। आउटपुट SGST 2.5 में यहाँ से चूज कर लेता हूँ। इसके अलावा मेरे को यहाँ से एक आउटपुट का फर्दर लेजर बनाना है, आउटपुट CGST 5 के अकॉर्डिंग या 6 के अकॉर्डिंग, जो आपने बनाया होगा। मैंने 6 बनाया है और एक मुझे यहाँ से आउटपुट SGST 6 के अकॉर्डिंग यहाँ से लेजर बना लेना है। तो यहाँ से आप देखेंगे मैंने जैसे अपना वाउचर टाइप बनाया है, वाउचर टाइप में मैं अपने रेट को डिफाइन कर चुका हूँ और ये एग्जैक्टली सेल्स के लिए यूज होने जा रहा है। इसके बाद मुझे ऐसे ही GST परचेज के नाम से भी अपना वाउचर टाइप बना लेना है। तो मैं इसको परचेज के अंदर रखूंगा और मैं इसको परचेज के अंदर रखने के बाद मैं इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख लेता हूँ, GP सपोज है। और यहाँ पे भी मुझे अपना एक रेट चूज कर लेना है, ओवरराइड का फीचर यस रखना है और यहाँ पे भी सेम काम करना है, बट यहाँ पर इनपुट का टैक्स लगाना होगा। तो इनपुट CGST 2.5, इनपुट SGST 2.5 और इनपुट के फर्दर CGST 6 और SGST 6 के लेजर को मैं यहाँ से ले लेता हूँ। दोस्तों मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया। अब बारी है हम यहाँ से वाउचर एंट्रीज करें। अब हमें इसके लिए ट्रांजेक्शन सेक्शन में जाना होगा और यहाँ से वाउचर्स के सेक्शन में चले जाना है। सबसे पहले क्योंकि मैं परचेज करना चाहता हूँ अपने आइटम को, तो उसके लिए मुझे यहाँ से F9 की प्रेस करनी होगी।
तो मैं यहाँ से F9 की प्रेस कर लेता हूँ। जैसे ही मैं F9 की प्रेस कर रहा हूँ, इस बार ये सिर्फ आपको परचेज ही परचेज नहीं कर रहा है लेने के लिए, आपको यहाँ से एक फर्दर ऑप्शन दिखाई दे रहा है जीएसटी परचेज का। क्योंकि मुझे जीएसटी परचेज करनी है इस बार, ताकि मेरा रेट ऑटोमेटिक लगे, तो मैं यहाँ से अपना जीएसटी परचेज चूज कर लेता हूँ। क्लास में मैं जीपी ले लेता हूँ। अगर आप देखेंगे मेरे रेट यहाँ ऑटोमेटिकली भी फिलहाल आपको दिखाई दे रहे हैं। अब मैं जैसे ही अपने बिल को रिकॉर्ड करने जाऊंगा तो रेट मेरे ऑटोमेटिक यहाँ से लगे रहेंगे। चलिए देखते हैं किस तरह से रेट अपने आप ऑटोमेटिक आएंगे। तो सबसे पहले मुझे यहाँ से अपने इनवॉइस नंबर भर देना है सप्लायर का, और सप्लायर का इनवॉइस नंबर भरने के बाद मुझे यहाँ से अपने क्रेडिटर को लेना है। मेरे क्रेडिटर यहाँ से एबीसी ट्रेडर्स है, तो मैं एबीसी ट्रेडर्स को चूज कर लेता हूँ। और यहाँ से मैं नेम ऑफ आइटम में मोबाइल ले लेता हूँ। दोस्तों मैंने मोबाइल पर यहाँ पर क्योंकि 12% के अकॉर्डिंगली यहाँ से टैक्स लगाया है, तो हम देखेंगे कि हमारे यहाँ से 6% के अकॉर्डिंग और 6% एसजीएसटी के अकॉर्डिंग रेट बढ़ना चाहिए। मैं यहाँ से अपने रेट डाल लेता हूँ। से फॉर 10 आइटम मैंने परचेज किए हैं और मैं इसे 12,000 के अकॉर्डिंगली एक सिंगल का प्राइस से खरीदता हूँ। तो आप देखेंगे 6% में आपका यहाँ से जीएसटी का रेट बढ़ गया होगा 7,200 और 7,200 के अकॉर्डिंग। इसके अलावा मेरा एक दूसरा आइटम है, वो है माउस। तो मैं अपना माउस भी यहाँ से ले लेता हूँ और फर्दर मुझे इसका रेट 360 रुपये रख लेना है। तो आप देखेंगे इस पर मेरा सीजीएसटी और एसजीएसटी 2.5% के अकॉर्डिंगली बढ़ा है। तो यानी कि जो मेरा रेट है ये ऑटोमेटिकली पिक कर लिया टैली ने। तो मैं इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करा दूंगा कंट्रोल ए से। ऐसे ही मुझे अपना सिगल्स का बिल रिकॉर्ड कर लेना है F8 से, टैक्स इनवॉइस, और मैं क्लास में भी टीआई ले लेता हूँ। और यहाँ से मैं अपनी पार्टी नेम में XYZ ट्रेडर्स कुछ भी ले लेता हूँ फिलहाल। नेम ऑफ आइटम में फर्दर आपको मोबाइल यूज करना है और मैं ऐसे ही 4 5 सेल कर दे रहा हूँ और एक का प्राइस मैं रख लेता हूँ 15,000 का। और यहाँ से आप देखेंगे फर्दर 6% और 6% आउटपुट का टैक्स मेरा यहाँ से बढ़ गया है। और एक माउस में यहाँ से ले लेता हूँ 5 सेल कर दिए से 4 450 के अकॉर्डिंग, और यहाँ पे भी हमारा टैक्स बढ़ते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा। मैं इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करा लूंगा। और स्क्रीन को जैसे ही आप एक्सेप्ट कराएंगे, फर्दर अगर आपको इसे प्रिंट कराना है तो आप पेजअप की प्रेस कर सकते हैं, ऑल्ट पी से आप इसे प्रिंट करा सकते हैं, सॉरी कंट्रोल पी से। और यहाँ से कंट्रोल पी प्रेस करने के बाद आपको यहाँ से इसका प्रीव्यू देख लेना है। इस तरह से आपका टैक्स यहाँ से इनवॉइस आपको बना हुआ दिखाई दे जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आप जानना चाहते हैं जीएसटी रिलेटेड और भी टॉपिक, तो फर्दर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद।